हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, उत्पादन तथा लागत। इसमें हम उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, तो गेहूं के उत्पादन के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहले तो आपको भूमि की आवश्यकता होगी, इसके बाद आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना पूंजी के तो उत्पादन करना संभव नहीं है। आपको खाद बीज इत्यादि पूंजी से ही मिलेंगे। फिर आपको श्रमिक, संगठनकर्ता और सहासी की आवश्यकता होगी। यानी ये सभी क्या हैं? उत्पादन के साधन। ये सभी क्या हैं? उत्पादन के साधन। और इन सब के सहयोग से क्या होगा? उत्पादन। बस यही क्या है? उत्पादन फलन। यानी उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। अब हम इसे आपकी बुक में जो दिया हुआ है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। अब ये आगत क्या होती है? ये जो उत्पादन के साधन आपने उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए, ये क्या है? आगत। और इन आगतों का प्रयोग करके क्या होगा? निर्गत। यानी जो उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा? निर्गत। अब ये जो आगत है, इस आगत में दो चीज़ें आएंगी। एक तो कोई वस्तु आ सकती है, या किसी व्यक्ति या द्वारा प्रदान की गई सेवा आ सकती है। तो आगत क्या है? आगत एक फर्म द्वारा उत्पादन में उपयोग में लाई गई वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है। निर्गत क्या है? किसी फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों को प्रयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे निर्गत कहते हैं। अब हम इसे इंग्लिश में देखें। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन फलन है वो क्या है? वह इनपुट और आउटपुट के बीच फलनात्मक संबंध है। उत्पादन फलन का फॉर्मूला यदि हम देखें तो उत्पादन फलन का फॉर्मूला है Q इक्वल टू K इंटू एल। K इंटू एल का मीनिंग है कि उत्पादन फलन के फॉर्मूले में केवल दो साधनों का प्रयोग किया गया। यदि और अधिक साधनों का प्रयोग किया जाता तो ये जो फंक्शन है वो बढ़ जाता, ये फॉर्मूला जो है वो बढ़ जाता। K का अर्थ है भूमि और L का मीन्स है लेबर यानी श्रम। यानी ये जो उत्पादन है वो भूमि और श्रम दो साधनों का परिणाम है। यदि हम सरल शब्दों में कहें कि उत्पादन फलन क्या होता है, तो उत्पादन फलन एक दिए हुए समय के लिए उत्पत्ति के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन जो है वो एक दिए हुए समय के लिए होता है। यदि समय जो है वो परिवर्तित होता है तो उत्पादन की मात्रा में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। तो उत्पादन फलन जो होता है उसमें जो समय होता है उसको स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन को हम एक तालिका द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इस तालिका में उत्पादन के दो साधनों को लिया गया है, पूंजी और श्रम। यदि हम यहाँ से दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो पूंजी की मात्रा 1 2 3 4 बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो श्रम की मात्रा बढ़ती है। उत्पादन के लिए कम से कम दो साधनों का होना आवश्यक है। यदि हम श्रम को 0 कर देते हैं तो पूंजी को कितना भी बढ़ाते जाएं, उत्पादन कितना होगा? 0 ही होगा। यानी उत्पादन किसी एक साधन के माध्यम से संभव नहीं है, दोनों साधनों के कॉम्बिनेशन से ही उत्पादन करना संभव है। दूसरी चीज़, यदि हम पूंजी की 1 इकाई लेते हैं और श्रम की 1 इकाई लेते हैं तो कितना उत्पादन होगा? इसको हम जोड़ देते हैं
और ये पूंजी की भी एक इकाई ली, इसको जोड़ दिया तो कितना उत्पादन हुआ 1। यदि हम पूंजी की 2 इकाई लेते हैं और श्रम की भी 2 इकाई लेते हैं तो कितना उत्पादन होगा, इसको हम यहाँ ले जाएंगे और ये 2 इकाइयों को फिर यहाँ ले जाएंगे, यानी उत्पादन कितना होगा 10। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन उत्पादन के ये जो साधन है, उत्पादन के साधन और ये बीच में जो एरिया है ये सब किसको बता रहा है? उत्पादन। ये विभिन्न कॉम्बिनेशन है उससे कितना उत्पादन होगा। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और ये क्या है? उत्पादन की मात्रा। ये पूरा एरिया जो है वो क्या है? उत्पादन की मात्रा। तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है।